तो मालिक की कृपा से बहुत सुंदर प्रचार हो रहा है। बंदी छोड़ की पूरी कृपा है जीवों पे, जो एक एक बात को वो समझ पा रहे हैं और अपना जीवन सफल कर पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो समय निर्धारित पहले से किया जा चुका है कि जिस समय में बदलाव होगा, जिस समय में युग परिवर्तन होगा, बहुत खुशी की बात है कि वो समय यही है। ये कोई 4,32,000 साल के बाद आने वाला समय नहीं है। अरे तुम्हारे किस काम का वो 4,32,000, तुम तो अभी निकलने वाले हो। और जो पाप कर्म की बात है, वो अत्याचार, वो बिल्कुल शीश पर है। पानी नाक से ऊपर जा चुका है। ये पाप घोर कलयुग ये चल रहा है इस वक्त। अरे 25-25, 50-50 टुकड़े शरीर के करके कुकर में सीटी लगा के लोग मछलियों को डालने जा रहे हैं, ये लिविंग रिलेशनशिप वाले। अब इससे ज्यादा घोर अत्याचार तुम क्या सोच रहे हो, क्या होगा? हैं? महाकलयुग चल रहा है भाई, महाकलयुग। तुम यकीन नहीं करोगे, अखबार पढ़ो, नेट पे देखो समाचार। बैंकों के मैनेजर ही साइबर क्राइम वालों से मिलके लोगों के पैसे उड़ा रहे हैं। और तुम्हें क्या चाहिए? बैंक का मैनेजर ही लोगों के पैसे उड़ाने लग जाए साइबर क्रिमिनलों से मिलके, और तुम्हें घोर कलयुग क्या चाहिए? हैं? हर चीज मिलावटी, बिना मिलावट के कोई चीज मिल ही नहीं रही है। और तुम्हें घोर कलयुग क्या चाहिए? अब क्या सीधे केमिकल पिलाएंगे तुम्हें, तब समझ में आएगा घोर कलयुग आ गया? हैं? ये घोर कलयुग ही है, घोर कलयुग है ये, समझ लो। अब युग परिवर्तन का समय है। अब वो समय आ गया है जब अत्याचार की सीमा बिल्कुल टॉप पे पहुंच चुकी है, पीक लेवल पे है। अब इसके नीचे गिरने का समय आ गया है। ग्राफ हमेशा ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, तो ये टॉप ऑफ द बिल्कुल सिरे पे पहुंच चुका है ये अत्याचार। अब इसके नीचे गिरने का टाइम आ गया है। और सबसे बड़ी बात है कि ये सबूत है कि लोग महापापी हो गए हैं। आप देखो, पाप धोने की दुकान पे भीड़म भीड़ हो रही है, लोग मर रहे हैं, धक्के खा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। पाप धोने की दुकान कहाँ पे है? आजकल कुंभ में लगी हुई है, प्रयागराज में। आओ और पाप धो जाओ। बहुत आसान कर दिया है पाप का धोना। इसीलिए करोड़ों के हिसाब से लोग आ रहे हैं पाप धोने। और वहां कुछ नहीं है भाई, केवल पाप धोने का ही चक्कर चल रहा है सारा। और काल इतना शातिर है कि नदी के किनारे ही मार दे रहा है सबको। नदी में भी डुबकी नहीं लगाने दे रहा कि कोई ये ना कह दे कि हाँ, नदी में डुबकी लगाने के बाद मरा है। समझ लो, पापी को नदी के किनारे घसीट के मार रहा है, ये समझ लो। और ये बाबा लोग क्या कह रहे हैं निकम्मे, कि नदी के किनारे मरे हो, मुक्ति मिल गई, मोक्ष मिल गया। बता, अरे पूरा बनारस, पूरा कानपुर नदी के किनारे ही बस रहा है गंगा के, तो जो मर जाएगा नदी के किनारे उसको मोक्ष हो जाएगा। शर्म नहीं आती बोलते हुए निकम्मों को कि नदी के किनारे मरने से मोक्ष हो जाएगा? बताओ, हद कर दी इन लोगों ने, हद कर दी। तो इसीलिए भाई, ऐसा कोई किस्सा नहीं है, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि नदी के किनारे मृत्यु आ जाए, गंगा नदी के, यमुना नदी के, तो मोक्ष मिल जाता है। अरे मोक्ष बड़े बड़े संतों को नहीं मिल पाता। सारी सारी उम्र हड्डियां घिस जाती हैं, भक्ति करते करते सांप बिल बना लेते हैं ऊपर, दीमक चढ़ जाती है ऊपर, मिट्टी चढ़ जाती है, तब मोक्ष नहीं मिलता किसी को। नाम जपते जपते
युगो युग पलट जाते हैं तो ना मोक्ष मिलता किसी को। इन्होंने तो आम का अचार समझ लिया है कि रोटी के साथ फ्री मिलता है। जाओ कहीं दुकान पे, ढाबे पे खाना खाने जाओ ना, तो अचार पहले से ही पड़ा होता है वहां पे। तुम खाना मंगाओ ना मंगाओ, वो पहले से ही अचार रखा होता है वहां पे टेबल पे। इन्होंने मुक्ति वो समझ ली है, वो समझ ली इन्होंने मुक्ति। खुद मुक्त हो ना हो कोई गारंटी नहीं, लोगों की गारंटी ले रहे हैं कि जो मर गए वो मुक्त हो गए। ये क्यों नहीं बोल रहा कि तेरी भविष्यवाणी फेल हो गई? जिन लोगों को तूने बुलाया तू उनका जिम्मेदार नहीं बन पाया। ये क्यों नहीं बोल रहा? तेरे सारे भगवान, तेरे सारे देवी देवता, तेरे सारे तंत्र मंत्र जंत्र सब फेल हो गए। ये क्यों नहीं बोल रहा? शर्म आनी चाहिए, शर्म इन लोगों को। तो भाई, पाप धोने से अच्छा है कि पाप करो ही मत। समझ लो, इलाज से परहेज भला है। तुम सोच रहे हो कि मैं 10 लाख रुपए रिश्वत ले लूंगा, ऐश करूंगा, मजे करूंगा, फिर कुंभ आएगा तो उसमें स्नान कर लूंगा नदी में। तुम्हारी टांगे तोड़ेगा काल भगवान, ये समझ लो। किसी गलत फहमी में मत रहना कि किसी का पैसा तुम्हें हजम हो जाएगा, हालत खराब हो जाएगी। इसलिए भाई, अभी समय है, सुधर जाओ। ये 2 4 5 7 साल का खेल बचा है, इसमें एक अच्छे नागरिक बन जाओ, एक जिम्मेदार नागरिक बन जाओ। भ्रष्टाचार खत्म करो, अपने जीवन से भी और दूसरों के जीवन से भी। समझ लो, ये काम खत्म करो और मुक्ति का मार्ग अपनाओ, तब कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। ऐसे ही धक्के खाने पड़ेंगे। तो इसलिए हर चीज को समझो मेरे भाई। बार बार बताने वाले नहीं आएंगे, बार बार समझाने वाले नहीं आएंगे, अभी समझना पड़ेगा। और अगर अभी नहीं समझे तो फिर कभी नहीं समझोगे। समझ लो। जय सतनाम। सार शब्द का भेद। राम प्रकाश दास सोयला। आपकी आज्ञा से हम हर गांव गांव में सत्संग कर रहे हैं, वहां जाते हैं और प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। पूरा राजस्थान जगा देना है। पूरे राजस्थान में निअक्षर का ज्ञान चलना चाहिए। बहुत अक्षर रटवा लिए इन लोगों ने, जीवों का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया इन लोगों ने। अब उस नुकसान की भरपाई करनी है। अब सबको सही रास्ता बताना है और उस रास्ते पे चलने का उनको हौसला देना है। क्योंकि लोग डर जाते हैं, अरे राम जी को छोड़ दिया क्या होगा, हनुमान जी को छोड़ दिया क्या होगा, शंकर जी को छोड़ दिया क्या होगा। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। क्योंकि तुमने कभी राम कृष्ण हनुमान शंकर जी को पकड़ा ही नहीं, तुम तो मूर्तियां पकड़ के बैठ गए। तुमने कभी राम जी को जाना ही नहीं कि राम कौन है, तुम तो मूर्तियां पकड़ के बैठ गए। समझ लो। तो जब तक ये नहीं समझोगे कि असली राम क्या है, असली श्याम क्या है, असली हनुमान क्या है, भगवान क्या है, जब तक ऐसे ही धक्के खाते रहोगे। इसलिए अब सत्य को समझो, सत्य को अपनाओ और अपना भी कल्याण करो और जीवों का भी कल्याण करो। घर घर तक ये परचम लहराना है, हमने पहुंचाना है इस संदेश को। समझ लो अच्छे से। सतनाम। तो जो भगत 9 तारीख को आना चाहते हैं कुंभ में, वो आ सकते हैं। मेरा भी आगमन होगा 9 तारीख को, और 9 तारीख को वहीं मिलके फिर कुंभ में पर्चे बांटे जाएंगे और जीवों को जगाया जाएगा। तो जो भी 9 तारीख को आना चाहता है वो मुझे संपर्क करे। साहिब बंदगी सतनाम। विनोद साहिब बंदगी सतनाम। सोलंकी साहब सतनाम साहिब बंदगी। किरण भाई जी साहिब बंदगी सतनाम। जय सतनाम। विक्की आसनसोल साहिब बंदगी सतनाम। रामपाल शाक्या जय सतनाम। ओबे 555 खालसा जी मेरी जान, चकदे फट्टे लव यू। लव यू टू ब्रदर, लव यू टू। सतनाम।
जहान सिंह साहिब जी, बगैर गुरु धारण किए वाला भी कहता है आत्मा सत्य है। लेकिन किसी और को सत्य मानते हैं। देखो, अब वो समय आ गया है जब सब हमारी ही भाषा बोलेंगे। 2018 से मैं यही समझा रहा था कि भाई अच्छे से समझ लो, ये आने वाले समय में हमारी ही नकल मारते फिरेंगे सब। बिना हमारे सत्संग के और कोई सत्संग चलेगा ही नहीं। समझ लो, हर गुरु का ट्रेंड चेंज हो गया सत्संग करने का। आज सब स्वरूप की बातें करने लग गए। अरे ये पत्थर पूजने वाले, ये राधे राधे करने वाले, ये आत्मा का ज्ञान, तुम मुझे नहीं पहचानते, मैं कौन हूं? क्या पहचाने तुझे? पूरा सारी उम्र तो तू पत्थर ढोता रह गया, सारी उम्र तो पत्थरों को भगवान मानता रह गया, तुझे क्या ना पहचाने हैं? है क्या भाई तू? पत्थर को भगवान मानने वाला आज स्वरूप ज्ञान की बातें करने लग गया। बुढ़ापे में मौत सामने खड़ी है, बुढ़ापे में अब लोगों को बेवकूफ बनाने लगा है कि स्वरूप ज्ञान की बात करो, आत्मा को जानो। अरे सारी उम्र डले ढोते हो गया तुझे भाई। सारी उम्र तू पत्थर को राधे राधे करता रहा, भगवान को पत्थर मानता रहा। आज तुझे स्वरूप ज्ञान की बात याद आ गई। ये सब नकली माल है भाई, सब नकली। ये सब नकल मार रहे हैं। हमने बताया कि प्याज लहसुन क्या होता है, तमोगुणी भोजन है। नहीं तो ये सारे शास्त्र वेद जो भी ये पढ़ते हैं, ये सारे ब्राह्मण, ये सब पता नहीं कैसे कैसे पैदावार बताते हैं प्याज की लहसुन की। कोई कहता अमृत की 2 बूंदें टपक गईं, कोई कहता गऊ का मांस, गऊ का रक्त जहां गिरा वहां पर लहसुन प्याज हो गया, फलाना ढिकाना। तो ये जो बाबा है पीली ततैया, ये जो बोल रहा है ना कि वो बड़ा तमोगुणी होता है इसलिए नहीं खाना चाहिए, तमोगुणी तो और भी भोजन है। आलू को भी तमोगुणी बोला गया है? तो आलू तो नहीं छोड़ता, आलू तो नहीं छोड़ते तुम लोग। कई कई जगह बैंगन को तमोगुणी बोला गया है, वो क्यों खा लेते हो फिर? और भी बहुत सी चीजें हैं। बासी भोजन तमोगुणी है, तो बासी भोजन क्यों खाते हो भाई तुम लोग? तो ये सब नकल मारने वाले लोग हैं और कुछ नहीं है। नकल मार के सोच रहा है कि अब बुढ़ापे में आत्मज्ञानी का ठप्पा लगवा के चला जाऊं। जाने वाला तो है ही, थोड़े दिन की बात है, लेकिन बिना आत्मज्ञान के धक्के खाता हुआ जाएगा, ये गारंटी है, समझ लो। क्योंकि कथनी ज्ञान से कुछ नहीं होता यहां, ये करनी का खेल है। करनी तज कथनी कथे, अज्ञानी दिन रात और कुत्ते समान भौंकत फिरे, सुनी सुनाई बात। ये सुनी सुनाई बात बोलने वाले बहुत मिल जाएंगे भाई, लेकिन सत्य जानने वाला कोई बिरला होता है, समझ लो। तो इसलिए बहुत जरूरी है सत्य को समझना। सत्य क्या है? आत्मा ही सत्य है। आत्मा के अलावा और कुछ सत्य नहीं है। जो पत्थर पूज रहा है समझ लो कि सत्य के आसपास भी नहीं खड़ा है। जो नाम जप रहा है समझ जाना कि सत्य के आसपास भी नहीं खड़ा है। जो हवन कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, राधे राधे कर रहा है, श्याम श्याम कर रहा है, हरे कृष्णा हरे राम कर रहा है, अल्लाहू अल्लाहू कर रहा है, वाहिगुरु कर रहा है, समझ जाना सत्य के आसपास भी नहीं है। समझ जाना इस बात को। आत्मज्ञानी कभी मंत्र नहीं जपता, आत्मज्ञानी कभी हवन नहीं करता, आत्मज्ञानी कभी पत्थर नहीं पूजता, आत्मज्ञानी कभी दूसरे का नाम नहीं जपता। आत्मज्ञानी आत्म को जानता है, अपने आप को जानता है। समझ लो, ये सब नकल मारने वाले हैं। 2018 से मैं बोल रहा हूं कि आने वाला समय ऐसा आएगा जब ये सब तुम्हें हमारी ही भाषा बोलते नजर आएंगे, लेकिन तुमने विवेक से समझते रहना है कि कौन नकल मार रहा है। समझ लो, बार बार समझाने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए मृत्यु से पहले, इस काया की मौत होने से पहले अपनी आत्मा को समझ लो, जान लो। सारे पूजा पाठ छोड़ दो, सारे मंत्र जंतर तंत्र छोड़ दो, हर प्रकार की क्रिया, हर प्रकार का जितना भी अज्ञान है त्याग दो, और केवल आत्मा को जितना मर्जी जोड़ लो। तो अब मौका है, मीट मांस अंडा शराब धतूरा गांजा भांग अफीम का तो 1 किलो ही देना।
सतनाम सतनाम सतनाम। गुरुजी, आगरा कब आओगे? आगरा मेरे ख्याल से 10 तारीख का प्रोग्राम है, 10 मार्च का। 10 मार्च का प्रोग्राम है आगरा का। सतनाम साहिब बंदगी, सतनाम। नौ तारीख का प्रोग्राम है। हाँ जी, हाँ जी, आरोग्य मंदिर में है, बिल्कुल। 9 तारीख को प्रोग्राम है। वहां पे काफी नेचुरोपैथी के डॉक्टर्स हैं। वहां पे सत्संग होगा, भव्य सत्संग है। वहां के जितने भी स्टूडेंट्स हैं और डॉक्टर्स हैं, सबको एक सत्संग दिया जाएगा आत्मज्ञान के ऊपर। और सबसे खुशी की बात है कि वो पहले से ही कबीरपंथी हैं, तो एक एक बात को पहले से ही समझेंगे और बहुत अच्छा जागरण होगा। पूरे देश विदेश से कई लोग आते हैं वहां पढ़ने, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से जन जागरण होगा। मालिक की दया होगी। जो आना चाहता है वहां पे आ सकता है। मुझसे संपर्क कर लेना। 9 तारीख को है। साहिब बंदगी, सतना। चलो आज थोड़ा कम ही करेंगे, फिर कल मिलते हैं, क्योंकि मैं तेज बोल भी नहीं पा रहा हूँ और हल्के बोलने की मेरी आदत भी नहीं है। सतनाम सतनाम। और नेपाल का प्रोग्राम 14-15 का है। जो भी नेपाल जाना चाहते हैं संपर्क कर लेना, ताकि उनको सही से एड्रेस मिल जाए और जानने का पूरा तरीका समझ में आ जाए कैसे जाना है। नेपाल में एंट्री करने के लिए आपको वोटर आईडी और पासपोर्ट चाहिए होता है। आधार कार्ड नहीं चलता है, तो कोई पूछता नहीं, लेकिन अगर पूछ ले तो वोटर आईडी या पासपोर्ट चलता है। आधार कार्ड बहुत मुश्किल है अगर चले तो। अगर चल जाए तो बहुत अच्छी बात है। 28 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। 28 मार्च से आगे बिहारी चलेगा, तो संपर्क कर लेना, पता लग जाएगा कहाँ कहाँ पे आ रहा हूँ। 28 मार्च का प्रोग्राम आप थोड़ा सा गलत बता रहे हैं, बुरा मत मानिएगा, बट थोड़ा सा नाम लेने से ये बिल्कुल ये ज्ञान जो आप सोच रहे हो। कनेक्शन थोड़ा सही नहीं चल रहा है। इट्स ओके। में झूठी सांत्वना देता है, झूठा। जो सही गुरु होगा वो नाम छुड़वा देगा। नाम नहीं जपना है, बिल्कुल भी नहीं जपना है। नाम जपने का मतलब है कि तुम अपने आप को कभी जान ही नहीं सकते, तुम अपनी आत्मा का कभी आनंद ले ही नहीं सकते। तुम्हारा सारा ध्यान तो नाम में फंस जाएगा, और वो भी किसी दूसरे इंसानों ने दिया है। तो इंसानों ने भगवान को नाम दिया है, वो जपने में लगे हो, जबकि तुम्हें वो नाम चाहिए जो परमात्मा ने तुम्हें दिया है। समझ लो, बिल्कुल उल्टा काम चल रहा है यहाँ पे, समझ लो। तो तुम्हें अपने नाम की जरूरत है, कि जब तुम्हारा नाम रखा भी नहीं गया था तब तुम्हारा क्या नाम था। वो नाम अनाम है। नाम अनाम अनंत रहत है, दूजा तत्व न कोई। और कहें कबीर सुनो बैसादो, भटक मरो मत कोई। लेकिन ये समझ में नहीं आता, इसलिए बहुत दिक्कत रहती है। तो अब क्या करना है? अब ये सारे नाम मंत्र छोड़ने हैं और अपनी आत्मा को जानना है, बस। आत्मा को जानेंगे तो सारे काम सिद्ध हो जाएंगे।